चलिए देखिएगा क्या खराब हो गया। चलिए पिछले क्लास में हम आप लोग का यौगिक में द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या लिखने के लिए बताए थे, हल्का फुल्का उसके क्लियर करते। देखिएगा कोई यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें पूछ सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, या इसमें पूछ देगा कैल्शियम कार्बोनेट में या तो कहेगा कैल्शियम का प्रतिशत निकालिए, या तो पूछ देगा कार्बन का प्रतिशत निकालिए, या कहेगा ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालिए। अब कितना याद कीजिएगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल दे देगा उसमें सल्फर का प्रतिशत दे देगा। आप लोग यूरिया का याद रखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत डायरेक्ट एग्जाम में आता है, मार देते हैं आप लोग 46.6%। तो आज के बाद इसको रटना नहीं, इसको समझिए, हम समझा देते हैं। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट में अगर पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है तो आपको 1 से 20 तक हम बताए थे मोस्ट के एकदम याद रखले रहिएगा। अगर उतना भी याद नहीं रख सकते हैं तो केमिस्ट्री सीखना भूल जाइए, सच्चाई बताते हैं। 1 से 20 तक का परमाणु संख्या याद रखें, द्रव्यमान संख्या तो हम बता दिए याद करने का। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है 20। कार्बन का परमाणु संख्या +6। ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का कितना 8, के वो है तो 8 गुना 3 नहीं कर सकते हैं, 8 गुना 3 कितना हुआ 24। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं। 8 गुना 3 कितना हुआ 24, कितना हुआ 24। अभी जोड़ नहीं सकते हैं, देखिए तो 20 6 26, 26 और 24 कितना हुआ 50 हुआ ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 50, ऐसे पूछेगा। अब देखिए द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए परमाणु का द्रव्यमान संख्या लेंगे, तत्व का द्रव्यमान संख्या लेंगे। तो देखिएगा कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना 40, हम बताए थे कितना होता है 40। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो एक गो का ऑक्सीजन 16 है तो 3 गो के कितना होगा 48, कितना 48 2 50, 100 आ रहा है। द्रव्यमान संख्या कितना है 100, द्रव्यमान संख्या कितना है 100। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए बाबू, आप लोग हंसते का यही समस्या है, पढ़ने वाला स्टूडेंट ऐसे नहीं करता है। जहाँ हंसने की जरूरत है पूरा खुल के हंसिए। अब किसी के मैयत पर जा रहे हैं वहाँ हंसिएगा तो क्या पागले ने घोषित कर देगा, नहीं। चलिए शांत रहिएगा। अगर इसी में पूछ दे कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत निकालिए, या पूछ दे कैल्शियम का प्रतिशत निकालिए, तो नहीं निकाल लीजिएगा। आप मैट्रिक के एग्जाम दिए होंगे, पिछले क्लास वाला रिवीजन, टोटल नंबर कितना का आता है 500 का। अगर आपका कितना नंबर आया ऊपर लिख देते थे। अगर मान ले कि आपका 400 आया तो 400 प्रतिशत में बदलने के लिए कितना करते थे 100, 2 0 से 2 0 20, कितना परसेंट आया 80%। आप लोग मैट्रिक में ऐसे ना करते थे, अभी भी ऐसे कर रहे हैं। वही काम कहाँ करना है इसमें। आपका द्रव्यमान किसी भी यौगिक का द्रव्यमान संख्या कहाँ रहेगा नीचे, टोटल द्रव्यमान संख्या कितना रहेगा नीचे। आज जिसको पूछे उसको क्या कर देना है ऊपर। हम पूछे कैल्शियम कार्बोनेट में किसका, कैल्शियम का, किसका पूछे हैं कैल्शियम का, ना हो रहा, किसका पूछे कैल्शियम का, तो कैल्शियम का कर देना है ऊपर। अब बटे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रतिशत लगाने के लिए 100 हो गया। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना है 40, कितना है 40। अब बटे टोटल कितना आया
100 अगुना 100 कितना परसेंट आया? कितना आया? 40। कितना आया? 40 आया। समझ में आ रहा है? अब कार्बन का पूछेगा, नहीं निकाल लीजिएगा। हाँ, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डाउट नहीं रखना है, हमेशा क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा। कार्बन का निकाल लीजिएगा। चलिए अब आइए यूरिया में, NH2CO NH2, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, द्रव्यमान संख्या निकालिए, द्रव्यमान संख्या। इसी में लिख दीजिए नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। यूरिया में पूछ देगा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, रटने की जरूरत है नहीं, समझना है। क्या करना है? समझना है। अब देखिएगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा तो निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का कितना हुआ? 7। नाइट्रोजन का कितना है जी? 7, तो लिख लीजिए 7। एक हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 1, और 2 गया तो कितना होगा? 2, तो इसमें लिख देंगे 2। कार्बन का कितना? 6। ऑक्सीजन का कितना? 8। नाइट्रोजन का कितना? 7, और हाइड्रोजन का कितना? 2। जोड़िए कितना आया? 7 दूनी 9, 9 6 15, 15 और 8 कितना होगा? 23, 23 7 30, 30 2 32। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया? 32। द्रव्यमान संख्या निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना? 14। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1, तो 2 का 2। कार्बन का 12, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। अच्छा, ऑक्सीजन छूट गया। ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का 16। नाइट्रोजन, कार्बन का कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। नाइट्रोजन का कितना है? 14। हाइड्रोजन का कितना है? 2। हाइड्रोजन का कितना है? 2। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए, उसको जोड़िए, कितना आता है? 14 2 16, 16 10 26 2 28, 28 2 30, 10 40, 44, 44 4 48, 10 58 2 60। द्रव्यमान संख्या कितना है? 60। अब इसी अगला स्टेप क्या है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है। तो जो पूछा है ऊपर टोटल, नीचे पूछा है किसको? यूरिया के। तो देखना यूरिया में के गो है? के गो यूरिया? नाइट्रोजन के गो है? हम यूरिया बोल रहे हैं। नाइट्रोजन के गो है? 2। तो पूरा नाइट्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन का क्या लेना? दोनों ऊपर ले लेना। तो नाइट्रोजन हो गया। अब बटे कितना? NH2CO NH2 अगुना 100। इतना आप लोग का करना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा। हम समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? बता रहा हूं। चलिए देखिएगा, एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? 14। कितना है? 14, तो लिख दीजिए 14। 14 के गो है? 2 गो, तो 14 गुना 2 होगा ना। अब बटे कितना है द्रव्यमान संख्या टोटल? 60 गुना 100। 20 से काट दीजिए 3, 5 से कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा? 14 दूनी 28 होगा, 28 में 5 से गुना कर दीजिए। 8 5 40, 4 कितना रहा? 140। अब बटे 3, देखिए तो 3 चौको 12, 2 3 छक 18, फिर आएगा। तो देखिए तो ये ना बोर्ड पर लिखा रहता है यूरिया वाला पर, यूरिया के खाद का जो बोरा होता है उसमें सब लिखा हुआ रहता है। नाइट्रोजन 46 आया कि नहीं आया? 46.6% आया ना। बहुत हार्ड नहीं होता है। डीओ केमिस्ट्री में मेन टॉप के है। एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए, रासायनिक बंधन समझ लिया, समझिए कि केमिस्ट्री का आधा टॉपिक पार है। ऐसा लग रहा है कि ना समझ में आ रहा है? नहीं ना। चलिए एगो आप लोग बनाइए, एगो आप लोग बनाइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO
4। सल्फ्यूरिक अम्ल में निकालिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, जरूरी नहीं कि पूरे पूरे कटे, द्रव्यमान संख्या, और निकालिए सल्फर का प्रतिशत। हो सकता है पूरे पूरे न कटे, उससे क्या मतलब है, सीखने की जरूरत है ना। चलिए निकालिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ रहा है? आप लोग टाइम से आया कीजिए, ब्याज जी के समझ के आप लोग लेट कर दे रहे हैं, समझ रहा हूं। निकालिए कितना है जी? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 1, तो 2 का है तो 2। देखिएगा सल्फर का कितना है परमाणु संख्या? 16। ऑक्सीजन का कितना है? 8 को 32। कितना हुआ? 32 6 38 10 48 10 50। कितना है? द्रव्यमान संख्या देखिए, द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का कितना होगा? 2, सल्फर का 32 और 16 चौको 64। 64 2 66, 66 और 30 96 हो गया। 96 2 98। कोई डाउट है? अब इसी को पूछ देगा सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का प्रतिशत। किसका पूछेगा? तब पूछा किसका? सल्फर का। सल्फर का कितना है द्रव्यमान? 32। तब पूछा जे ऊपर टोटल, नीचे अगुना 100। काट लीजिएगा। देखिए तो कितना मरतबे कटेगा? 3 से कटेगा। देखिए तो 3 एक मरतबे, 3 चौको, देखिए आप लोग काट लीजिए। आ रहा है? देखिए तो 2 से काटिए, इसको कैसे होगा? 49। इसको कैसे काटिए? 50 से। अब देखिए ये कटेगा? गुना कर लिया आप लोग? कितना आया? 1600 बटा भाग दे दिए। कितना आया? चलिए समझिए, कैलकुलेटर निकाल के कर लीजिए अपना। चलिए आप लोग का मैथ बढ़िया है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए। अब इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। देखिएगा अगर, देखिए एक चीज और छूट गया है, अगर बाबू इस पर अगर +2 चार्ज दे दे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग होगा कि नहीं होगा? अगर इस पर +2 चार्ज रहे तो टोटल पर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में माइनस करेंगे, -2 कर देंगे। अगर -2 चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है ना? नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। चलिए अब थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा हार्ड है, एक और न्यूमेरिकल पूछ सकता है, उसको हम बना देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है? देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए तो पहले न्यूमेरिकल। साधारण जल का इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान संख्या कितना होगा? रटे हुए हैं। साधारण जल का कितना होगा? साधारण जल होता है H2O, भारी जल का होता है D2O, होता ना। तो साधारण जल के लिए देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2, और कितना होगा? 8। 8 तो क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या हुआ। अगर इसको कह दो द्रव्यमान संख्या निकालिए, तो 2 और 16 कितना हुआ? 18। कितना हुआ? 18। भारी जल में आइए, D2O12 होता है, क्या होता है? O12, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिएगा और 8 इसका हो गया, तो कितना हुआ?
8 4 12, डिटवे होता है ना। अब देखिएगा 2 दूनी द्रव्यमान निकालने के लिए 4 और 16, धड़ल्ले से एग्जाम में पूछता है भारी जल का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। कौन गलत कर दिए हैं जी? आप हमसे पढ़े रहते तो गलत नहीं होता ना। अरे बकलोली, हमसे पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं लिखता है भारी जल का, या इसी को गुरु जल बोला जाता है, भारी जल को गुरु जल, हाँ गुरु गुरु, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए, हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होता है? चलिए आगे बढ़िए। चलिए न्यूमेरिकल दे देगा आपको, देखिएगा। तीस ग्राम का, देखिए न्यूमेरिकल कैसे देगा, लिखते हैं न्यूमेरिकल, हम लिख देते हैं। कहेगा 30 ग्राम क्या है जी, 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाएंगे, पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 मिलेगा? उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 मिलेगा? CO2 मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम कुछ मिलेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। या तो पूछ देगा 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे ना तो कितना ग्राम H2O मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप लोग का फार्मूला लिखने के लिए वो वीडियो हो सकता है आज हम बना ले रात में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा रासायनिक सूत्र बनाने के लिए। अब कहिएगा कि सर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़िएगा तो कैसे H2O हो जाता है, ये हो सकता है आप लोग का डाउट होगा। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो कैसे CO2 हो जाता है, ऐसा हम टेंशन ढेर लिए हुए होंगे कि कैसे ही कर देते हैं, लेकिन उसका वीडियो 10 मिनट का बना देंगे हम, रात में मौका मिलेगा तो बना देंगे, ना तो कल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा पहले संयोजकता, आप जानते हैं ना, संयोजकते पर ही बनता है। हाँ, अब देखिएगा 30 ग्राम कार्बन को किस उपस्थिति में जलाया है? कहा कि 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर पूर्ण रूप से जलाते हैं ना तो कितना ग्राम हमको CO2 मिलता है। तो देखिएगा कार्बन को किस उपस्थिति में जलाया? कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो कितना ग्राम मिला? क्या चीज बना? CO2 बना। क्या बना? CO2। ये ना बोल रहा है कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कुछ मिलता है CO2। O2 कर लीजिए। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या मिलता है? CO2 मिलता है। अब बताइए, जो पूछा है उसी पर गौर करना। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है तो जला कौन? कार्बन। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन को। मिला कुछ? तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना है? 12। द्रव्यमान कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 दूना 32 ग्राम। और बना तो कितना होगा? 12 + 32, यानी कितना ग्राम मिला? देखिए तो दोनों पट्टी बराबर है। अब कह रहा बाबू कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2। बताइए कि 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो कितना ग्राम CO2 मिला। तो हम लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन को
12 ग्राम कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमको कितना ग्राम CO2 मिला? इसलिए 1 ग्राम के लिए 44/12, इसलिए कितना ग्राम? 30 ग्राम में कार्बन को लिखे। कितना ग्राम? 30 ग्राम। एक एक नियम वाला जानते नहीं है? 30 ग्राम। तो 44/12 गुना 30 कितना हुआ? 30। काट दीजिए 6 से 2 5 22 कितना हुआ? 22 कितना हुआ? 22 110 ग्राम हमको 110। कोई डाउट है? कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बन को, एक बार फिर से समझिए, थोड़ा धीरे धीरे चलिए, कोई इसमें उबियाहत नहीं है, अभी बहाली आया नहीं है दरोगा का। आप लोग को इतना साइंस में क्वेश्चन आंसर करवा देंगे ना कि गलती से भी गलती नहीं होगा। अभी हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा, हम लोग का टीम जो है ना बढ़ाना पड़ रहा है PPT बनाने के लिए। अभी शुरू हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा हर चीज सिस्टम में लेने में टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन पूर्णतः सारा व्यवस्था कर देंगे आप लोग का। चलिए, कह रहा 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 मिलेगा? भाई पहले बैलेंस भी कर लीजिएगा। यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाए तो CO2, ऑक्सीजन यहाँ के गो, तो ये पट्टी ऑक्सीजन के गो, कार्बन यहाँ के गो, ये पट्टी के गो। अब बताइए 12 ग्राम कार्बन में कितना CO2 मिला? 44। 12 ग्राम में कितना? 44। इसलिए 1 ग्राम में 44/30 ग्राम में 44/12 गुना 30। आगे एक और एग्जाम्पल दे, समझ में आया? डाउट है? अपने बनाइएगा। चलिए ठीक है। कहाँ चल जा रहा है जी? ना अभी ठीक तो है। चलिए देखिए तो 20 ग्राम हाइड्रोजन को, रुक जाइए सेट करने दीजिए थोड़ा, लिखिएगा 8 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लिखिएगा 8 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर, पता चल रहा है राइटिंग? जलाने पर कितना ग्राम H2O मिलेगा? जल मिलेगा या तो H2O कुछ भी। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, पूर्ण रूप से जलाने पर हमको कितना ग्राम जल मिलेगा? कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 8 ग्राम हाइड्रोजन को, देखिए पहले समय आपको बहुत टफ लगता होगा, सीखिएगा धीरे धीरे सीख जाइएगा। 8 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम जल मिलेगा? तो काची बोला? हाइड्रोजन को कोची बोला है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ले लीजिए। कह रहा है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कितना ग्राम क्या जल मिलेगा? जल। तो पहले बैलेंस कीजिए, बैलेंस करना सीखिए। हाइड्रोजन यहाँ के गो है तो यहाँ भी 2 गो रहना चाहिए, 2 लगा दिए। यहाँ ऑक्सीजन के गो है? एगो। यहाँ भी के गो है? एगो। बैलेंस हो गया। अच्छा, ये तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसे होता है। ठीक हम समझ गए। ये सही है।
हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कुछ मिला जल। हिया के गो हाइड्रो ठीक, चलिए ठीक है, यही गलती हो गया था ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो कुछ मिला H2O मिला। देखिएगा हिया हाइड्रोजन के गो है दो, शुरू से आइए, हिया हाइड्रोजन के गो दो गो, लेकिन हिया ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन दो हो गया, हिया ऑक्सीजन के है एक, तो हिया के होना चाहिए, हिया दो होना चाहिए, तो हिया क्या लगाएंगे, आ गया। देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन के गो है दो, ऑक्सीजन के गो है एक, तो यहाँ ऑक्सीजन के गो है दो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के गो होना चाहिए दो, तो यहाँ लिख दिए दो। ऑक्सीजन के हो गया दो, अब हाइड्रोजन के हो गया चार, तो यहाँ हाइड्रोजन के गो दो दूनी चार हुआ, बैलेंस हो गया। आपको इसका एक वीडियो ही बना के आप लोग का पूरा सारा दे देंगे, देख लीजिएगा। चलिए अब आइए, कह रहा है काची बाबू, सो देखिएगा, कह रहा 8 ग्राम हाइड्रोजन को जलाएं, किसको, हाइड्रोजन को, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। हमको ऑक्सीजन के कुछ से कोई मतलब है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए थे तो ऑक्सीजन को हम कहीं यूज किए थे नहीं, हमको देखना है जल कौन रहा है, किसके उपस्थिति में जल रहा है, मायने नहीं रख रहा। न्यूमेरिकल बनाते समय किसके उपस्थिति में जल रहा है, आगे प्रोसेस करते समय हमको मायने नहीं है। देखिए कौन जल रहा है, हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के, तो लेंगे कौन, हाइड्रोजन का। देखिए तो दो दूनी चार, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, देखिए 32 चार क्या हो गया 36, इस साइड भी कितना आना चाहिए 36, दो दूनी चार और 16 दूनी 32, इस 16 है ना जी द्रव्यमान संख्या, 16 दूनी 32, 36 आया। अब क्या करना है, इतना करने के बाद तो एक एक नियम लागू, तो मेन तो यही करना है, आइए आपको पहले ही हम बता चुके हैं। अब देखिए तो 4 ग्राम हाइड्रोजन में, 4 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ग्राम जल मिल रहा है, 36 ग्राम, कितना ग्राम 36 ग्राम, तो 1 ग्राम में नहीं कर लीजिएगा, 36 बाय 4, इसलिए कितना में 8 ग्राम में, कितना में 8 ग्राम, तो 36 बटा 4 गुना 8, 4 दूनी 4 गुना 8, 36 दूनी ग्राम में ना है जी, वजन निकालना है 72 ग्राम, अरे प्रतिशत नहीं निकालना है। आप लोग सीख गए, एक और दो, एक और बना लीजिए। आप जो बताए हैं ना इसी में से पूछेगा, खाली 8 ग्राम की जगह 12 ग्राम कर लेगा, 20 ग्राम कर देगा, लेकिन रिएक्शन में जो बता रहे हैं नहीं बोला, ऐसे ही पूछेगा, खाली चेंजिंग ही बोला रहेगा, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम। जैसे वो कार्बन ऑक्साइड पर बता दिए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, एगो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बता दिए, एगो कैल्शियम कार्बन, यही 3 को पूछता है एग्जाम में, इसी को रट जाइएगा, ज्यादातर यही पूछेगा। उतार लीजिए आप लोग छापने में मामा माहिर है, पूरा छापते हैं, अरे इसको माइंड में छापिए, छपा गया। चलिए कहाँ सेव कर लिए, स्क्रीन शॉट यहाँ से लियाते हैं क्या, नहीं ना। देखिए एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, लास्ट बताते हैं इसके बाद आगे बढ़ जाएगा, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, या कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करने पर कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा।
कह रहा है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा या बनेगा। कोई दिक्कत। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को कुछ किया है गर्म। जब कैल्शियम कार्बोनेट पर टेम्परेचर देगा ना बाबू तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तो हिया ऑक्सीजन के गो है 2 गो 3 गो तो हिया 2 1 3। देखिए हिया कार्बन के गो 1 गो तो हिया भी कार्बन 1। हिया कैल्शियम के गो 1 गो। ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है। अब बना लीजिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। बनाइए। पहले कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान संख्या निकाल लीजिए। 40 आ रहा है। समझ में आ रहा है बाबा जी, समझ में आ रहा है। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड का बाबू जे दिया है और जे पूछा है ओकरे रिलेटेड लेना है। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना 40, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 48, कितना हुआ टोटल 100। कैल्शियम कार्बोनेट कितना हुआ 100 ग्राम, पूरा 100 ग्राम। अब बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का निकाले तो 40 और 16 कितना हुआ 56। और देखिए कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 56 और 32 से 12 कितना हुआ 44। अगर दोनों जोड़े तो कितना आया 100। देखिए तो ये पट्टी भी 100, ये पट्टी भी 100 आया कि नहीं आया। ये तो द्रव्यमान संख्या कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। या तो ये भी पूछ सकता है कितना ग्राम CO2 मिलेगा। कोई पूछे हमारा क्या मतलब है, जो दिया उससे हम जोड़ लेंगे। कह रहा है कैल्शियम तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए बाबू तो कितना ग्राम हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिला 56 ग्राम, क्योंकि 44 ग्राम कौन था CO2 था। 100 कितना होगा, चलिए ठीक है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसलिए 1 ग्राम को 56/100 कितना पूछा बाबू 50। तो इसलिए 50 ग्राम को 56/100 गुना 50, 50 दूनी 100 कितना आया 28%। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना ग्राम मिला कैल्शियम ऑक्साइड 56, कितना मिला। तो इसलिए बकलोल 100 ग्राम में कितना मिला 56 ना। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में मिला। हमारा कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, पूछा कोची कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, पट्टी रख दे, पूछा पट्टी से निकला ना। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में से कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 56। तो इसलिए 1 ग्राम में 56/100 पूछा है कितना 50। तो 56/100 गुना 50। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड पर बना लीजिए, तो बना लिए। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड पर बनाइए। हाँ कहेगा कि कितना CO2 मिलेगा, हमको कुछ नहीं करना, उसको मिटार बना खाली। चलिए क्वेश्चन बनकर क्या हुआ तैयार। देखिए CO2 पर बना। अब क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पर क्या लेना है जी CO2 22 ग्राम आया। चलिए अब समझ में आ गया होगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ढेर के बाउंसो कर रहा है क्या, कुछ के तो कर रहा होगा, 100% कर रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो के 1-2 बार और देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए कह रहा है कितना ग्राम कहे जी 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाए तो कितना ग्राम CO2 कितना ग्राम मिला 44 ग्राम। कितना ग्राम
तो 1 ग्राम में 44 बटा बाबू रे कितना ग्राम है 50। 44 बटा 100 गुना 50, 50 दूनी 100, 22%। कितना मिला 22%। ग्राम में, सॉरी ग्राम में आएगा, 22 ग्राम होगा, प्रतिशत बोल रहा। अब आगे बढ़ जाए। चलिए आप इससे हार्ड अब नहीं पूछेगा, समझिए। एक है मूलानुपाती सूत्र होता है। कुछ होता है मूलानुपाती। किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सिखा देते हैं और उसके बाद इस पर क्वेश्चन आंसर करा देंगे। देखिएगा, अगर कोई यौगिक दे दे C6H6, पूछेगा इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए। बेंजीन है, या तो बोल देगा C4H10, इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए। या तो बाबू कह देगा जल का मूलानुपाती सूत्र बताइए। कुछ भी यौगिक दे सकता है। तो हम 2-3 गो का उदाहरण ले लेते हैं। मूलानुपाती के मतलब होता है सरलतम। उसको छोटा रूप में कोची बदल देना, तोड़ देना, काट के, कोची करके, काट के, भाग दे के, क्या करके। अब बताइए तो बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र कितना होगा बताइए। 2 से लगेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से पूरे पूरे कटेगा। तो सबसे छोटा किससे भाग देंगे कि पूरे पूरे, तो 6 से भाग देंगे, पूरे पूरे कट जाएगा। सबसे छोटा रूप क्या होगा, तो देखिए तो 6 से भाग दिए, कुछ नहीं मिला। 6 एक मरतबे 6 सी, तो एक मरतबे कटा के नहीं, एक को तो लिखा नहीं जाता है। ये कहलाया कोची किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। जैसे देखिएगा कार्बन का कितना है 4, नहीं आ रहा बकलोल तो ऐसे करो, रेशियो निकालना आता है ना, लिख देना। नहीं बुझा रहा तो 6:6 है, 6 एक मरतबे कट गया 1 से। रेशियो समझ में आ रहा है। तो 4 अनुपात कितना है 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब इससे भी छोटा होगा तो लिख दीजिए मूलानुपाती सूत्र कितना हुआ C2H5। इसको निकालिए। 2 अनुपात 1 है, हाइड्रोजन का के गो 2 गो, ऑक्सीजन का के गो 1 गो, कटेगा, सेम टू सेम रह जाएगा H2O। समझ में आ रहा है? नहीं, पॉइंट में नहीं, रेशियो पॉइंट में नहीं लाना है। जो कटे उतने तो काट के छोड़ देना। समझ में आ रहा है ना? और दे लिखे तो H2O2, H2O2, तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 2, 1 में कट गया जी, कुछ होगा HO। क्या होगा मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए किसी यौगिक का सीख गए, कोई दिक्कत? H2O का वही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। अब मूलानुपाती सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है बाबू आणविक सूत्र गुने N गुने मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र नहीं समझ में आ रहा है? आणविक सूत्र बराबर होता है N गुने मूलानुपाती सूत्र। देखिए सब इजी है। N गुने मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है N गुने मूलानुपाती सूत्र। जहां N नंबर ऑफ संख्या है, जहां N क्या है संख्या है। पूछेगा कैसे, जे सुनिए, कह देगा ना कि बेंजीन के लिए N का मान निकालिए। बेंजीन के लिए क्या पूछेगा, N का मान निकालिए। या पूछ देगा जल के लिए N का मान निकालिए। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको हम कह दिए कि आणविक सूत्र का द्रव्यमान लिख लीजिए, कौची द्रव्यमान, आणविक सूत्र का कौची द्रव्यमान, और मूलानुपाती सूत्र का कौची लेना है द्रव्यमान। अब बताइए आणविक सूत्र का द्रव्यमान बराबर होता है N गुने मूलानुपाती सूत्र का कौची द्रव्यमान। तो इनमें गुना में
अगर यहाँ लाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो खाली आणविक सूत्र का द्रव्यमान, खाली द्रव्यमान लिख दे, रहने दीजिए। आणविक सूत्र का द्रव्यमान, सूत्र का द्रव्यमान, अब बटे कुछ हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र का, सूत्र का द्रव्यमान हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n। कोई डाउट है? आणविक सूत्र के द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान से भाग दे देगा, कुछ निकलेगा, वो मेरा संख्या निकल जाएगा, कुछ निकल जाएगा संख्या। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, आणविक सूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, कुछ निकलेगा संख्या निकलेगा। ऐसे रियल में फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र का द्रव्यमान बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अगर संख्या दे दे, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान दे दे, तो हमको आणविक सूत्र का द्रव्यमान नहीं निकल जाएगा। कहेगा किसी यौगिक की संख्या अगर 4 है, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान 10 है, तो आणविक सूत्र का द्रव्यमान कितना होगा? 10 चौको 40, डायरेक्ट आएगा। लेकिन कहेगा एग्जाम में कि बेंजीन के लिए n का मान क्या होगा, या पूछ सकता है जल के लिए n का मान क्या होगा। तो देखिएगा बेंजीन के लिए, कौन सी के लिए हम बोले हैं, अब बेंजीन का फॉर्मूला है क्या, बेंजीन के लिए n का मान होगा, n का मान होगा। तब बेंजीन के लिए n का मान होगा, निकलेगा किस पर, इस पर, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसका मूलानुपाती सूत्र CH क्या होगा, CH होगा। अब बताइए कि नहीं निकलेगा आणविक सूत्र का द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, 12 छक 72, बेंजीन 12 छक 72 होगा ना जी। हाइड्रोजन के गो है, तो 72 छक कितना हुआ, 78। अब करा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, तो कौन सा मूलानुपाती सूत्र CH, कितना आया 12, अब प्लस 1 कितना आया 13। अब देखिए तो आणविक सूत्र का द्रव्यमान कितना लाए 78, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना लाए 13, बराबर क्या n, 13 छक 78, n के मान कितना है 6। समझ में आ रहा है? आपका खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पीछे वाले समझ में आ रहा है जी आपको? सही बोल रहे हैं ना, सही में बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए जल के लिए n का मान निकाल दीजिए। जल के लिए आपको लग रहा है, जल के लिए अगर आप लोग का दिमाग काम कर रहा होगा तो इसी आंसर मने मने आ रहा होगा। जल के लिए देखिए कितना आप लोग सोचते हैं, आंसर भी ना बना दीजिए। जल के लिए जल का मूलानुपाती सूत्र कितना होगा, जल का मूलानुपाती सूत्र भी उतने होगा, पूरे पूरे क्या हो जाएगा, कितना आएगा, नहीं आएगा जी। आणविक सूत्र का द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान होगा तो पूरे पूरे क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि जल के लिए जितना है उतना मूलानुपाती, जितना जल उतना मूलानुपाती सूत्र भी क्या होगा, उतने होगा। आणविक सूत्र का द्रव्यमान जितना होगा, जितना कुछ होगा, मूलानुपाती सूत्र का कुछ होगा द्रव्यमान होगा। क्योंकि कोई चेंजिंग हुआ है, H2 है यहाँ, तो यहाँ कितना होगा 2, और 16 किसका होगा, इसका, और यहाँ निकालेंगे तो 2, और 16 किसका होगा, इसका, 18 होगा कि नहीं, इसका भी 18, दोनों को भाग देंगे तो 18/18। कोई दिक्कत है? चलिए H2O2 में निकालिए, H2O2 में n का मान निकालिए, n का मान निकालिए। तो H2O2 में n का मान, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोला जाता है। देखिए तो ये कौची है, आणविक सूत्र का द्रव्यमान है, कौची है, इसको मूलानुपाती में बदलेंगे तो 2:2। रियल में इसका मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा, HO, क्या आ जाएगा HO। इसका द्रव्यमान निकालिए, इसका द्रव्यमान कितना 2, अब +16 दूनी 32, कितना आया
34। और इसका द्रव्यमान कितना होगा 2 और कितना 16 होगा ना, 16 2 18 कितना आया। अब नहीं कर लीजिएगा 34/8। हाँ हाइड्रोजन एक है 17 होगा। यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन एक ही है, हाइड्रोजन एक आई कुछ होगा 16 पूरे कटता है लग रहा था 34/8 कितना आया एन का मान कितना आया समझ में आया। चलिए एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, अभी टाइम है ना, बोर नहीं ना हो रहा आप लोग। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार होइए ना, खाली समझने के लिए इतना गहराई में लेकर चल रहे हैं कि कहना ही नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं जाना है, पूछेगा ऐसा नहीं कि ना। लेकिन केमिस्ट्री से बायोलॉजी से फिजिक्स से क्वेश्चन जितना चाहे एग्जामिनर बना सकता है। बायोलॉजी और बेहतरीन से पढ़ा देंगे, बायोलॉजी ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको लगेगा कि हम वहीं पे खड़ा है जो चीज हम देख रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, आप लोग सिपाही के एग्जाम दे के आइए ना, दरोगा में लग जाए। सबका हो गया, देखिए क्या हुआ जी, भगत जी कुछ हुआ था नहीं ना, भगत जी को कौन डरा सकता है, लेकिन मोछ भगत जी की तरह है। चलिए देखिएगा, एक न्यूमेरिकल और पूछ सकता है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। कहीं भी पूछ सकता है बाबू, साइंस के लिए कोई लिमिट्स नहीं है कि इसी में पूछेगा। पिछले बार दरोगा का क्वेश्चन निकालिएगा, कहाँ कहाँ से घुसेड़ा है मुझे। चलिएगा, आणविक द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुने वाष्प घनत्व। ये तो धड़ल्ले से पूछता है। आणविक द्रव्यमान बराबर होता है, फार्मूला अभी तक फार्मूला हम 2 को ना बताए हैं, अब ये भी 2 को नहीं याद होगा। इतना में 3 को चैप्टर पढ़ाए, उसमें कितना फार्मूला बताए 2 को, एगो ये वाला बताए, एगो ऊपर बताए मूलानुपाती सूत्र बराबर। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुने न्यूमेरिकल पूछ देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का वाष्प घनत्व बताइए। क्या बताइए? वाष्प घनत्व। कहेगा भारी जल का वाष्प घनत्व बताइए। एक लाइन का रहेगा, उसको ज्यादा लिखने की भी जरूरत एग्जामिनर को नहीं है, और नहीं समझ में आएगा तो बनवे नहीं करेगा। अगर वाष्प घनत्व 2 है तो आणविक द्रव्यमान नहीं निकलेगा। वाष्प घनत्व 4 है तो आणविक द्रव्यमान 4 दूनी 8। अगर हमको आणविक द्रव्यमान दे दिया तो वाष्प घनत्व नहीं निकलेगा। आणविक द्रव्यमान 10 तो वाष्प घनत्व 5। डायरेक्ट अगर दे दे तो फार्मूला पर तो सेट हो ही जाएगा ना। किसी भी यौगिक का कहेगा कि आणविक द्रव्यमान 20 है तो वाष्प घनत्व कितना होगा 10। कहेगा किसी भी यौगिक का वाष्प घनत्व 10 है तो आणविक द्रव्यमान कितना होगा 20। डायरेक्ट आएगा तो फार्मूला पर सेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर क्लियर कर दे सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल का वाष्प घनत्व बताइए, निकालना को चाहिए द्रव्यमान, और द्रव्यमान को के से भाग दे देना है 2 से, निकल गया उस यौगिक का। देखिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल का लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का वाष्प घनत्व कितना होगा, क्या वाष्प घनत्व? हाँ डाउट है क्या? कल वीडियो गया था,
कल हम क्लास लिए थे ना। अच्छा, सुबह ही रिकॉर्ड हो गया होगा वो वाला चीज। सुबह में ज्यादा शांति बुझाता है, सुबह ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या उसका माइक 32,000 का है। आप कितने चिल्लाइएगा ना, एक ठो भी आवाज इसमें नहीं आता, हल्का हल्का दम आएगा, और वो तो बहुत दूर की बात। 49 आ गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का बाष्प घनत्व कितना होगा? सल्फ्यूरिक का देखिए तो द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1 का तो 2 है तो 2। सल्फर का कितना होगा? 16 दूनी 32। ऑक्सीजन 16 चको 64, जोड़ दीजिए 98। कितना आया? सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना आया? अब बताइए तो हमको निकालना कौन सी है? तो 2 से भाग देंगे तो बाष्प घनत्व नहीं निकलेगा। आणविक द्रव्यमान बराबर है 2 गुना बाष्प घनत्व। हमको बाष्प घनत्व देना तो 2 से कोची कर देंगे द्रव्यमान में भाग, कितना होगा? 49। कितना है? 49। समझ में आ रहा है? भारी जल के लिए बाष्प घनत्व निकालिए, डायरेक्ट बोलिए ना जी। भारी जल का द्रव्यमान कितना? 20। भारी जल का द्रव्यमान कितना? 20। तब 20 में कैसे भाग देंगे? वह मुजमानी याद रखिए। अब लिए कलम उठाने, जहां कलम उठाने की जरूरत भी नहीं है वहां भी उठाने लग जा रहे हैं। अभी बताएं भारी जल का द्रव्यमान संख्या कितना? 20। साधारण जल का बाष्प घनत्व कितना होगा? 18 होगा। आधा होगा 18 का। 2 से क्या करना है? आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक। अभी टाइम है ना? रहने दे, लोड बढ़